Good afternoon, students. Today here we are to discuss some important questions that we should actually go through before you go for your board exams. And we start with a very easy chapter known as mathematical logic. इस पे हम क्या क्या पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए, कौन से पॉइंटर्स आपको टच करने चाहिए, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस. The very first thing you should always take care of is the converse, inverse, contrapositive. ये कंसेप्ट तो आपको मिस करना ही नहीं चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. जनरली 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं. एंड फॉर दिस हियर वी हैव ऑन पेज नंबर, यू कैन गो टू पेज नंबर 18 एंड यू विल हैव दिस कंसेप्ट. ओके, सो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. इसमें सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल विल बी दिस. व्हाई? बिकॉज एक ऐसा एग्जांपल है जहां पे इफ सेंटर में, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरर्स बच्चा लोग करता है, क्या पता है कि इफ के साथ जो रहता है ना उसको पी नहीं लेते इस एग्जांपल में. सो परफेक्ट एग्जांपल टू डील विद कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव इज दिस एग्जांपल, एंड दैट्स ऑन पेज नंबर 16 एंड एग्जांपल नंबर 4 का फर्स्ट. दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट दैट यू शुड ऑलवेज गो थ्रू. इसके बाद यू शुड कम अक्रॉस the next concept you should come across is the tables, truth tables. ये truth table का concept बिल्कुल नहीं भूलना है, जिसमें आपके पास है disjunction, then you have conjunction, then you have condition, and then we have bicondition. ये examples को, इसके concepts, इसके definitions you should always take care of. करेक्ट है. अभी ट्रूथ टेबल के सम्स के लिए यू सी यू हैव द एग्जांपल्स ओवर हियर एंड यू कैन गो टू एक्सरसाइज 1.6. देन यू कैन कम अक्रॉस द नेक्स्ट कंसेप्ट इज द नेगेशंस. अब ये नेगेशन वाला कंसेप्ट जो है ना, इसमें 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स शुड टेक केयर ऑफ. एक है पी कंडीशन क्यू. ये पी कंडीशन क्यू का जो कंसेप्ट है, इसका नेगेशन क्या होता है? नेगेशन ऑफ पी कंडीशन क्यू. एंड ये आएगा आपके पास पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू. ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट यू शुड टेक केयर ऑफ. ये बहुत बच्चा लोग से मिस आउट हो जाता है, सो ये आपको मिस नहीं करना. कौन सा कहा मैंने? नेगेशन ऑफ पी कंडीशन क्यू. इसका कंसेप्ट आपको मिस नहीं करना है. फॉर दिस यू कैन कम टू अगेन योर एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.3 में आपके पास जो है some number, you can talk about some number, ये वाला, if it is raining and then we will go and play football. ये concept को आपको कतई मिस नहीं करना है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? we say let p colon, we say it is raining. क्या बोलते हैं? p colon, it is raining. q colon, we will go and play football. इसका आपको नेगेशन निकालना है. तो इसका कंडीशन का नेगेशन होता है. ये कंडीशन लॉ हो गया. कंडीशन लॉ का नेगेशन क्या आएगा? नेगेशन ऑफ पी कंडीशन क्यू. इसको आप क्या लिखोगे? पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू. एंड पी क्या आपके पास? इसका एग्जांपल क्या रहेगा? इट इज रेनिंग बट वी विल नॉट गो. एंड का क्या आएगा? और नॉट प्ले फुटबॉल. वन ऑफ द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट वी हैव. आफ्टर दिस we have one more example over here. A quadrilateral is a square if and only. This is the negation of a bicondition. क्या कहा? Negation of a bicondition. Negation of a bicondition में आपके पास क्या है? Suppose आपके पास है negation of P bicondition Q. इसका example आएगा P conjunction negation Q और negation of P conjunction Q. This is the example that you should take care of. These are the 2 most important some पूरी logic में generally they do ask. एक है negation of a condition statement and negation of a bicondition statement. Clear? Now उसके बाद you have one more concept, duals. Dual वाला concept तो आप मिस नहीं कर सकते हैं. Dual में आपके पास क्या है? और का बनता है and, true का बनता है false, tautology बनता है contradiction. And negation, most important thing is negation has no impact in dual. Negation का negation ही रहता है. Clear है? After this आपके पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो है क्वांटिफायर्स. किसका कंसेप्ट आता है? क्वांटिफायर्स का. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन एमसीक्यूज टू बी आस्क्ड. ओके, अब अपने पास क्वांटिफायर्स में यू हैव
दो टाइप ऑफ क्वांटिफायर्स है आपके पास, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है और यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में क्या होता है, उल्टा ई, यूनिवर्सल क्वांटिफायर में उल्टा ए होता है। एग्जिस्टेंशियल में कितना एलिमेंट्स शुड गेट सेटिस्फाइड, एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड गेट सेटिस्फाइड। यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट्स सेटिस्फाई होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स शुड गेट सेटिस्फाइड। इसका इक्का दुक्का एक एक एग्जांपल आपको कर लेना चाहिए, बिकॉज ये एक एग्जांपल कर लीजिएगा और ये एक एग्जांपल कर लीजिएगा। बेसिकली आपको हर एक कंसेप्ट पे एक एक पॉइंट्स पे आपको टच करना जरूरी है। This is what you study for the essential quantifiers, and the next one is for the universal quantifiers as well. Next, फिर आता है आपका लास्ट एक्सरसाइज, जिसमें यू टॉक अबाउट दी लॉ, सिंबॉलिक फॉर्म्स एंड आपका सर्किट्स वाला सम्स आता है। इस सर्किट्स वाले सम्स में आप क्या करेंगे, यू सी दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज दिस। इसको तो छोड़ना ही नहीं है आपको, बिकॉज इसमें से ज्यादा करके एक कंसेप्ट आता है जहां पे आपको बोला जाता है सर्किट दिया रहेगा एंड यू नीड टू कन्वर्ट इन द सिंबॉलिक फॉर्म एंड फिर आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसमें है ना हमारे पास कुछ लॉस फॉलो होते हैं। लेट अस सी इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया हाउ डू वी कन्वर्ट दिस इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म। अगर सीरीज में रहता है और रहता है तो हम पैरेलल बोलते हैं, सीरीज में रहता है तो हम एंड यूज करते हैं। तो ये दो चीजों का आपको ख्याल रखना है। दिस हेल्प्स यू टू कन्वर्ट दिस इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म। अब आपके पास देखो, पहले जब भी लॉजिक में ऐसा सम आता है तो सबसे पहले आपको सिंबल्स को, स्विचेस को डिफाइन कर देना है। लेट S1 बी व्हाट फॉर द स्विच P ले सकते हैं, नेगेशन P रहेगा तो S1 डैश S2 डैश, जैसे आप सिंबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखो ये आपके पास स्विच S1 है, ये आपके पास स्विच S2 है। अगर नेगेशन रहेगा तो आपको नेगेशन ऑफ P इसके लिए लेना पड़ेगा, S1 डैश के लिए डिफाइन करना पड़ता है। तो ये एक चीज को ख्याल रखना है, बाकी सब लैम्प वगैरह आपको डिफाइन करना है। अभी थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपके पास है P, S1 मतलब क्या आएगा, P कंजंक्शन। व्हाई कंजंक्शन, क्योंकि वो इसके साथ सीरीज में रहता है तो हम क्या यूज करते हैं, एंड, और हम बोलते हैं नेगेशन ऑफ Q। अब इसके साथ वो और हो जाएगा, क्या बनेगा आपके पास, नेगेशन ऑफ P एंड Q, और क्या होगा आपके पास, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। ये हो गया, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आपके गिवन सर्किट को। और फिर बाद में आपको बोला जाएगा कि आपको यूज करना है क्या, सिंप्लीफाइड सर्किट। अभी सिंप्लीफाइड सर्किट के लिए आपको वो लॉज यूज करने पड़ेंगे, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉज होते हैं वो आइडेंटिटी लॉ। आपके पास है आइडेंटिटी लॉ, करेक्ट है, इस लॉ के ऊपर ज्यादा है आपको फोकस करना। और एक होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो लॉजिक में अभी तक हमने क्या क्या सीखा, व्हाट यू कम अक्रॉस, अगर हम सम अप करेंगे तो सबसे पहले आपने सीखा कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव पे आपको फोकस करना है। देन ट्रुथ टेबल पे आपको जाना है। ट्रुथ टेबल का कोई एक सम करेंगे जिसमें PQ, एक PQ वाला के एग्जांपल ले लीजिएगा और एक PQR, ये तीन सिंबल्स देके उसके एग्जांपल लेके आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया, देन यू गो फॉर द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। नेगेशन में क्या करते हैं आप कि नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट बोलेगा तो नेगेशन ऑफ अ कंडीशन स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ P कंडीशन Q क्या रहेगा आपके पास, P कंजंक्शन नेगेशन Q, एंड नेगेशन ऑफ अ बाय कंडीशन क्या रहेगा आपके पास, P नेगेशन ऑफ P बाय कंडीशन Q इज P कंजंक्शन नेगेशन Q और कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P, करेक्ट है। फिर आप आएंगे क्वांटिफायर्स पे। क्वांटिफायर्स का एक का दुक्का एग्जांपल देना है। क्वांटिफायर्स में आपके पास होता है एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, फिर आपके पास होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। उसके एग्जांपल्स आप एक्सरसाइज 1.3 से सम नंबर फर्स्ट का 6 आप कर सकते हैं। इसके बाद में डुअल्स, डुअल्स को भूलना नहीं है। डुअल्स में आपके पास क्या होता है, डुअल में आपके पास और का बनता है एंड का बनता है और, ट्रू बनता है फॉल्स, फॉल्स बनता है ट्रू, टोटोलॉजी बनता है कॉन्ट्रडिक्शन। ये सबको सम अप कर देना है आपको। ओके, इसके बाद फिर हम आए थे सिंप्लीफाइड सर्किट के ऊपर। सिंप्लीफाइड सर्किट में आप किसकी तरफ आए, सिंप्लीफाइड सर्किट में आपको सिंबल में कन्वर्ट करना पड़ा। सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद यू कम अक्रॉस द कंसेप्ट जहां पे आपको लॉज यूज करने। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा करके लॉ यूज होता है वो कॉम्प्लीमेंट लॉ है। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है, P और नेगेशन ऑफ P आपका क्या बनता है, P और नेगेशन ऑफ P आपका बनता है ट्रू, P एंड नेगेशन ऑफ P आपका बनता है फॉल्स। ये दो लॉज के आपको ऊपर फोकस करना है और एक आइडेंटिटी लॉ के आपको फोकस करना है। मोस्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक थोड़ा नॉट दैट मच है बट फिर भी नेगेशन में आप कम अक्रॉस करेंगे
सम का बनता है ऑल का बनता है सम, लेस देन का बनता है ग्रेटर देन इक्वल टू का बनता है लेस देन, या वाइस वर्सा बनता है। ट्रू स्टेटमेंट आपका बनता है फॉल्स स्टेटमेंट आपका बनता है ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लेट अस टेक सम बेसिक एग्जांपल। students some students are obedient। अभी इसका नेगेशन कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल ले लिया, सम का क्या बनता है ऑल, सम का बनता है ऑल स्टूडेंट्स और नॉट ओबीडियंट। ये फ्यू एग्जांपल्स है जिसमें एक का दुक्का नेगेशंस ऑफ अ स्टेटमेंट के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है,